हेलो स्टूडेंट्स, अम्ल क्षार लवण इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे लवणों के बारे में। लवण क्या होते हैं? लवण वह यौगिक हैं जो किसी अम्ल और क्षार के मिलने पर बनते हैं। हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का मिलना एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। तो हम आज लवणों के बारे में, अलग अलग लवणों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, लवण है। और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। आप घरों में इसका उपयोग भी करते हैं। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप यहां प्रक्रिया में समझ सकते हैं। अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने पर सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यह एक उदासीन लवण है, पूर्ण रूप से उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व में कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप है। बड़े आकार में यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। तो कुछ जगह मिट्टी में खुदाई से भी नमक निकल रहा है। वहां पुराने समय में समुद्र जरूर सूख गए होंगे, तो वहां लवण निक्षेप हो गया, जमा हो गया। तो ऐसे ऐसे नमक को हम खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने पर समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही मिट्टी की खुदाई के नीचे निकलता है। तो आप यहां समझे कि एक तो लवण जो है, विशेष रूप से हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो इस अभी वर्तमान में समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसका उपयोग क्या करते हैं। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन, जिसको क्लोर, और एक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो क्लोर और क्षार मिलते हैं, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहा जाता है। तो फिर से सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर इसका विद्युतीय अपघटन करते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये सभी तीनों बहुत उपयोगी हैं। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। क्या उपयोग करते हैं, इसे हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो नमक को जल में घोलकर जब उसका विद्युतीय अपघटन किया तो हमें मिला कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस, और हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं ईंधन बनाने में, मार्गरीन में, और खाद के लिए बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए भी करते हैं। क्लोरीन को जल का स्वच्छ करने के लिए उपयोग करते हैं, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, पीवीसी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, सीएफसी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और कीटनाशक बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है इस बात की सफाई में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इनका उपयोग होता है। जबकि क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस को मिलाकर विरंजक चूर्ण बनाया जा रहा है इन दोनों के उपयोग से। और विरंजक चूर्ण का उपयोग घरों में विरंजन के लिए और वस्त्र विरंजन के लिए, वस्त्रों से रंग निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, इसका कार्य क्या है, वो सब समझ लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप रासायनिक सूत्र समझते हैं, CaOCl2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ऐसा अगर मैंने इसको अलग से हेडिंग बनाकर पूरे को आपके सामने रखा है। आप अगर हेडिंग की तरह याद करेंगे तो याद करना आपको आसान होगा, साथ साथ आपको लिखने में सुविधा होगी जब एग्जाम में इसको लिखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र CaOCl2। निर्माण की विधि, बनाते कैसे हैं? जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युतीय अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने में
क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण निर्माण में किया जाता है। तब यह समझे कि अगर आप इसको छोटा करके लिखना चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस गुजारी जाती है जिससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल है। तो इसे हम ऐसा ही लिखते हैं COCl2, जबकि वास्तव में इसका काफी जटिल प्रक्रिया है, काफी जटिल इसका संगठन है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या करते हैं? विरंजन मतलब रंग निकालने वाला। तो वस्त्र उद्योग में सूती और लीलन के विरंजन के लिए, रंग निकालने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा से रंग निकालने के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। निर्माण की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अब यहां देखिए जल घोला गया है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है और फिर इसे अमोनिया से संतृप्त किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमें यह मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग क्या करते हैं? खाने के सोडे का उपयोग क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद और खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो इसमें बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। अब बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल क्यों मिलाते हैं? यह भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करते हैं, तो यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, Na2CO3 में बदल जाता है, जो कि एक क्षार है और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बेकिंग सोडे से जब हम खाने को पकाएंगे, ब्रेड को फुलाते हैं, तो उससे उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो वो उसको उदासीन करने के लिए उसमें टार्ट्रिक अम्ल जैसे दुर्बल अम्ल को मिला दिया जाता है ताकि इसका स्वाद ठीक बना रहे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है, तो क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो इसे प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो ये सभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने के सोडे यानी कि बेकिंग सोडा के उपयोग हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं धोने का सोडा, ये धावन सोडा भी कह सकते हैं। तो इसका नाम, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र Na2CO3, Na2 है, हम Na2CO3 10H2O। 10 को हम डेका बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। निर्माण की विधि, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, फिर सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिला देते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। धोने के सोडे का उपयोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो लवण है हमारे पास उपयोग के लिए, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ जल का अणु है इसमें, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निर्माण की विधि, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। तो इसे 373 पर जैसे गर्म करते हैं तो यह गर्म होने पर जल के कुछ अणु इसमें से निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है?
इसका उपयोग खिलौने, सजावटी सामान, बुत आदि बनाने में किया जाता है। इसे तल को समतल बनाने के लिए किया जाता है। इसे सीमेंट के घटक के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसे टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर बैठाने के लिए प्लास्टर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ ये लेसन खत्म होता है। अगले लेसन के साथ जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।